हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 12 के एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, देखिए, अ काइट इज इन अ शेप ऑफ स्क्वायर। तो जो चीज़ें हमारी इसमें इंपॉर्टेंट है वो हम मार्क करते जाएंगे कि भाई जो शेप है काइट की वो स्क्वायर में है विद अ डायगोनल 32। अब देखिए एक डायगोनल दिया है 32, अभी बस आगे पढ़ते हैं। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिखती जाती हूँ कि ये अगर काइट है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका ये क्या होगा, आपका डायगोनल होगा जो है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, वो आपका होगा 32 सेंटीमीटर। उसके बाद नीचे एक ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ध्यान देंगे, देखिए इन फिगर के नाम पर ध्यान देंगे। दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसका बेस, देखिए अगर ये और ये साइड इक्वल है तो ये बेस होगा जिसे बोला गया है 8 सेंटीमीटर। एंड साइड्स, जब आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला है तो जो साइड बोली गई हैं वो दोनों इक्वल होंगी और बेस होगा नीचे। तो मीन्स बेस 8 है और जो इक्वल साइड है वो है 6। ठीक है, अब इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दो साइड इक्वल होंगी, तो वो कौन सी होंगी। हमेशा उसे हम लेंगे, साइड को हम लेंगे कि ये साइड 6 है तो दूसरी साइड भी 6 होगी और उस ट्राइंगल का बेस होगा ये इस तरह से। टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स। ये काइट 3 डिफरेंट शेड से बनी है। देखिए मैंने कलर भी किया है इसमें अलग अलग कलर से। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बीन यूज इन इट। तो बताना है कि हर शेड के लिए कितना पेपर यूज हुआ है। इट मीन्स हमें क्या करना है, इट मीन्स हुआ कि हमें एरिया निकालना है फर्स्ट रीजन का, सेकंड रीजन का और थर्ड रीजन का। तो जितना एरिया है उतना ही तो पेपर यूज होगा। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या कहा, हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बीन यूज इन इट, कि कितना पेपर यूज हुआ है। और पेपर यूज हुआ इट मीन्स एरिया। अब ये आप देखेंगे कि हमें गिवन क्या है, पहले स्क्वायर गिवन है, मीन्स एक स्क्वायर का एरिया गिवन है और उस स्क्वायर, सॉरी एरिया नहीं, स्क्वायर गिवन है, उसका एक डायगोनल भी गिवन है एरिया स्क्वायर का। अब मुझे इस चीज़ का यूज़ करके, इतनी चीज़ों का यूज़ करके मुझे फर्स्ट और सेकंड पार्ट का क्या निकालना है, मुझे फर्स्ट और सेकंड पार्ट का एरिया निकाल लेना है। ठीक है, अब देखिए मैं ये फिगर में जो फर्स्ट पार्ट है उसे मैं दोबारा से करती हूँ। चलिए पहले हम देखेंगे कि एरिया डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल स्क्वायर का कितना है 32 सेंटीमीटर। अब आप एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो एक स्क्वायर होता है, मैं यहाँ पर दोबारा से एक स्क्वायर बना रही हूँ। ठीक है, जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल्स किस तरह के होते हैं। डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, देखिए ध्यान से ध्यान देंगे, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ये तीनों काम होते हैं। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, वो बाइसेक्ट भी करते हैं और वो 90 पर भी करते हैं। मीन्स कि अगर ये आपका 32 एक डायगोनल दिया है तो दूसरा डायगोनल भी क्या है 32। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देती हूँ ABCD। मीन्स यहाँ पर AC इज इक्वल्स टू कितना है, BD के इज इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर को मैंने यहाँ पर बना लिया और नेम दे दिया। तो मतलब ये हमारा क्या है कि ये डायगोनल बिल्कुल किस तरह का है, ये स्क्वायर डायगोनल दोनों इक्वल हैं। ये तो बात हो गई इक्वल की। क्यों, बिकॉज दे आर इक्वल। डायगोनल्स कैसे होते हैं, इक्वल। अब दूसरी बात करो कि वो बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मीन्स OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू OD। मतलब सारे ही पार्ट इक्वल होंगे। ये तो कितने होंगे 16 सेंटीमीटर। ये क्यों होंगे, क्योंकि भाई वो बाइसेक्ट कर रहा है ना। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, इस फिगर में हमें केवल इतना एरिया और ये इतना एरिया ये वाला है, ये एक ट्राइंगल शेप में है। इस ट्राइंगल का बेस क्या हुआ AC और इस ट्राइंगल की हाइट कितनी हो गई OD। आपको पूरी OC भी मालूम है, AC भी मालूम है। AC कितनी है 32 क्योंकि ये डायगोनल है। OD कितनी है,
ओडी भी आपको मालूम हो गई है क्योंकि बाइसेक्ट करता है, तो ओडी भी कितनी होगी 16। तो मैं इजीली निकाल लूंगी कि नहीं? अब देखिए एरिया, तो मैं निकाल लूंगी एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, और मैं इसे फर्स्ट रीजन भी लिख सकती हूँ आपकी। अगर मेन फिगर में देखो तो ये फर्स्ट रीजन है, ठीक है। वो कितना होगा, एक ट्राइंगल है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए बेस कितना है, समझ के देखना है, बेस तो पूरा ये होगा ना, और ये कितना है AC 32 सेंटीमीटर, तो मैं 32 सेंटीमीटर लिख सकती हूँ। हाइट है ये, तो मैं इसे कितना लूँगी 16 सेंटीमीटर। देखो OD, देखिए OD में कि 16 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया, ये कट कर दीजिए 16, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन भी इतना होगा एंड एरिया ऑफ सेकेंड रीजन भी तो सेम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो तो स्क्वायर है ना भाई। स्क्वायर का ये डायगोनल ने बीच में इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया फर्स्ट, तो उसका भी कितना होगा 256 सेंटीमीटर। तो मीन्स एक कलर का एक वन फर्स्ट में जो पेपर लगाया उसका वो भी हमें 256 सेंटीमीटर चाहिए स्क्वायर, और दूसरा भी मुझे क्या चाहिए 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे कलर का पेपर भी उसी एरिया का चाहिए 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाइए अपने आइसोसेलेस ट्राइंगल पर। सो एरिया ऑफ थर्ड रीजन, इसको भी मैं किसी और तरह से निकाल सकती हूँ, पर मेरे पास सबसे इजी है कि मैं इसे निकाल लूँ। ये ट्राइंगल है बाय हीरोन्स फॉर्मूला, जिसमें आपका A है 6 सेंटीमीटर, B भी है 6 सेंटीमीटर एंड C आपका है 8 सेंटीमीटर। तो मैं हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकती हूँ S आपका होगा A प्लस B प्लस C अपॉन 2, मीन्स 6 प्लस 8 सेंटीमीटर अपॉन 2, ये आ जाएगा 20 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। मीन्स आपके पास S कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। S आपके पास आ गया है 10 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है एरिया ऑफ दिस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, अब तक तो आपको बहुत अच्छे से निकालना आ गया होगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो आपका ये हो जाएगा S आपका है 10, ये हो गया 10 माइनस 6, 10 माइनस 6, और ये हो गया 10 माइनस 8। ठीक है, ये आपका हो जाएगा रूट 10 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2। तो मैं देखिए यहाँ पर 2 इंटू 5 कर सकती हूँ 10 को, और बाकी को ऐसे ही रखिए। ये पेयर में आ गया बाहर, 2 भी पेयर में बन के आ गया बाहर, और नीचे अंदर आ गया 5, 8 रूट, ये क्या हो गया आपका 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। रूट 5 की वैल्यू आप रख सकते हैं, और रूट 5 की वैल्यू आपके पास होगी, रूट 5 की आपकी वैल्यू है 8 इंटू 2.24 हम ले लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आपका एरिया आ गया थर्ड पेपर, कलर्ड पेपर का, जो हमें चाहिए। ठीक है, तो आपका एक फर्स्ट, सेकंड, और ये आपका आ गया थर्ड। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।